जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से बड़ी खबर, जहां पर बर्फीला तूफान आया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। सोनमर्ग में पहाड़ों से खिसकती दिखी है बर्फ, बड़ी मात्रा में बर्फ खिसकती दिखी। भारी बर्फबारी के बीच एवलांच शुरू हो गया है। सोनमर्ग में किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है। इस एवलांच के जरिए पिछले साल भी इसी दिन आया था एवलांच। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आप सोनमर्ग से आती हुई तस्वीरें, जिसमें कि एक बड़ा एवलांच है। बर्फ खिसकती दिखी, बर्फ का धुएं का गुबार हर कहीं। अजय जांडियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, बहुत डरावनी है तस्वीरें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव। जिस तरीके से ये पूरा बर्फ का पहाड़ जो है वो नीचे आ रहा है, वो दर्शाता है कि किस तरीके से अगर इसके रास्ते में कोई भी आता तो उसका क्या हश्र होता। आपको बता दूं कि हालांकि वहां पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहां कोई फंसा है, मगर एहतियातन जो है प्रशासन की तरफ से टीम्स को अलर्ट कर दिया गया है। पहले से ही इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हो रही है और खासतौर पर कश्मीर के इलाकों में, वहां पर जो है एवलांच का खतरा बना हुआ है। इसलिए एहतियात लोगों को पहले ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मगर सोनमर्ग की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो दर्शाती हैं कि किस तरीके से कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं अगर आप किसी भी जगह पर एवलांच के इलाके में अगर आप फंसे हुए हैं या उस इलाके में जाते हैं। प्रशासन पहले ही लोगों को कह रहा है कि आप एहतियातन इन इलाकों से दूर रहिए। प्रशासन लगातार कह रहा है एहतियातन इन इलाकों से दूर रहिए। इस बीच हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अजय अपने दर्शकों को। एक बड़ा धुएं का गुबार तेजी से नीचे की ओर आता हुआ बर्फ का तूफान है ये। इसके रास्ते में जो भी आया उसके बचने के आसार बहुत ही कम हो गए। वापस लौटेंगे और बढ़ेंगे आगे अपनी खबर पर, जो कि जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से आ रही है, जहां पर बर्फीला तूफान सामने आया है। सोनमर्ग में पहाड़ों से खिसकती दिखी बर्फ, भारी बर्फबारी के बीच एवलांच की तस्वीरें सामने आई हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पिछले साल भी इसी दिन तूफान आया था। सोनमर्ग में पहाड़ों से खिसकती दिखी बर्फ, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बड़ा एवलांच है जो कि रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नेस्तनाबूद कर सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर इस वक्त सोनमर्ग में आए हुए इस एवलांच की। अब तक नुकसान की कोई खबर नहीं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त दोनों तस्वीरें इस वक्त एवलांच की तस्वीरें, और एवलांच की तस्वीरों की जद में आने वाले तमाम स्ट्रक्चर, लोग सभी खतरे में आ जाते हैं। एक बड़ा एवलांच है, प्रशासन मुस्तैद है। सोनमर्ग में जहां पर यह एवलांच हुआ है वहां पर यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई वहां था या नहीं था, क्या किसी को बचाने या रेस्क्यू करने की जरूरत है या नहीं है। हम लगातार दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक 11 जनवरी 2022 की और दूसरी आज 11 जनवरी 2023 की। ठीक एक साल बाद एवलांच सोनमर्ग में आया है। अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, हमारी आपसे लगातार बात हो रही थी इस एवलांच को लेकर, तस्वीरें वाकई काफी डरावनी हैं। क्या वहां पर किसी के फंसे होने की कुछ खबर पता चली है? प्रशासन हालांकि मुस्तैद है, प्रशासन इस बात की तलाश जरूर करेगा कि किसी तरह का कोई वहां फंसा तो नहीं। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है वार्निंग्स मिल रही थी और जिस तरीके से मौसम लगातार बना हुआ था, प्रशासन की तरफ से इस चीज को लेकर एहतियात बरतने के लिए कहा गया था कि किसी भी तरह से अगर लोग इस इलाके में रहते हैं या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर एवलांच का खतरा है, जहां पर स्नो बाउंड एरिया है, तो वो जरूर इस चीज का ख्याल रखें कि वो कहीं एवलांच का शिकार ना हो जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार नहीं है कि जब पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी ज्यादा हो जाती है तो वहां पर एवलांच आया हो। तो उसी तरह से आज भी जो है आपको बता दूं कि सोनमर्ग का ये इलाका पड़ता है और सोनमर्ग आपको बता दूं एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि समय जो है बड़ा सुबह का है। ऐसे में इतनी ज्यादा लोग उस इलाके में होने की आशंका नहीं रहती, ज्यादातर लोग होटलों में रहते हैं। मगर ये जो एवलांच आया है, उस एवलांच के जो विजुअल्स हैं वो बताता है कि कितना बड़ा टुकड़ा बर्फ का जो है
वो लगातार नीचे की ओर फिसलता दिख रहा है और इसकी चपेट में अगर कोई आया होगा तो आप उसका अंदाजा लगा जा सकते हैं कि किस तरीके से उसकी हालत हो सकती है। मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ भी साफ नहीं किया गया है कि कोई शख्स इसमें फंसा हो। मगर हाँ, इस चीज को लेकर एहतियातन वहां पर जो रेस्क्यू टीम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। वहां पर सुरक्षा बलों के लोग रहते हैं, भारतीय सेना के जवान रहते हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि अगर कोई भी ऐसा हो तो इस पूरे इलाके में जो है उसको तलाशी अभियान के दौरान उसको ढूंढ निकाला जा सके। आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है टूरिस्ट सीजन है और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्नोबाउंड एरिया में जाना पसंद करते हैं और खासतौर पे कश्मीर की बर्फबारी को देखना पसंद करते हैं। ऐसे में इन पूरे इलाकों को जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि ये बालटाल का इलाका ज्यादातर सुर्खियों में सिर्फ उन दिनों होता है जब बाबा बर्फानी की जो अमरनाथ यात्रा है वो वहां चलती है। इस समय हालांकि यात्रा नहीं है, इस समय वहां पर लोगों के होने की आशंका बड़ी कम रहती है, मगर एहतियातन टीमें जो है एक्टिवेट कर दी गई हैं। एहतियातन टीमें एक्टिवेट कर दी गई हैं। एक बात और यहाँ पर जोड़ें अजय, यहाँ पर ये एवलांच आया है, क्या उसके आसपास से रास्ते निकलते हैं? क्या ट्रैफिक मूवमेंट स्लो या हल्का वहां पर होता रहता है क्या? देखिए, आपको बता दूं कि ये बालटाल और सोनमार्ग का जो इलाका पड़ता है ये दरअसल लद्दाख और कारगिल के इलाके को कश्मीर से जोड़ता है। ऐसे में हाईवे पे अगर बात की जाए तो मूवमेंट इस वक्त ट्रैफिक जो है वो नहीं रहती, क्योंकि बर्फबारी के कारण हाईवे बंद होता है। तो सिर्फ जो गाड़ियां जाती हैं वो सिर्फ बालटाल तक ही जा पाती हैं, उसके आगे भी नहीं जा पाती और उससे पहले सोनमर्ग का इलाका पड़ता है। तो एहतियातन, क्योंकि कल रात को बर्फबारी काफी हुई है, ऐसे में इस इलाके में गाड़ियों की मूवमेंट बड़ी रात की समय में रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। लोग खुद ही नहीं निकलते, क्योंकि अगर कोई फंस जाए तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। मगर इस चीज की आशंका जरूर है कि अगर कोई शख्स वहां पर पहले से, क्योंकि काफी सोनमर्ग में काफी होटल्स हैं, वहां आसपास के इलाका जो बालटाल का है वहां पे होटल्स बन गए हैं, वहां पे अगर कोई टूरिस्ट गया होगा और वो अगर इस स्नो बाउंड एरिया में घूम रहा होगा तो उसका एक आशंका बनी रहती है। या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो कई बार लकड़ी के लिए या बाकी चीजों के लिए इन इलाकों में जाते हैं, मगर उसी चीज के लिए एहतियातन टीम्स को अलर्ट किया गया है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी शख्स वहां पर फंसा हो तो उसको निकाला जा सके। जैसा मैंने पहले कहा, हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही लगातार वार्निंग्स दी गई थी कि लोग स्नो बाउंड एरियाज में ना जाएं, खासतौर पे हिली इलाकों में, क्योंकि ये जो इलाका पड़ता है सोनमर्ग का, ये पहाड़ी इलाका है। अगर यहाँ पर कोई लोग ना जाए, इस चीज को लेकर पहले वार्निंग दी गई है। तो अगर वो लोग गए हैं तो यकीनन अपनी जो जान है उसको जोखिम में डालने का काम उन्होंने किया है। प्रशासन की तरफ से टीम्स को वहां भेजा गया है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई वहां शख्स फंसा है तो उसको निकाला जा सके। और हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं अजय, आपकी कमेंट्री के साथ हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान, केवल 1 साल के अंतराल पर 11 जनवरी 2022 को भी ऐसा ही एवलांच आया था और आज 11 जनवरी 2023 को ये एवलांच आया है। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि एवलांच कितना भयावह हो सकता है, किस कदर एवलांच कहर ढा सकता है। यहाँ पर पहाड़ों से गिरती हुई बर्फ पूरी तेजी के साथ, पूरे वेग के साथ नीचे तक आती है और रास्ते में हर किसी चीज को तबाह कर देती है, तोड़ देती है। क्या कंट्रोल्ड एवलांच जो होता एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए भारी बर्फ को गिराने की भी कोशिश की जाती है, क्या इस एवलांच के बाद प्रशासन वो करने की कोशिश करेगा? क्योंकि अगर आगे भी एवलांच आते हैं तो उससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती दिखती है। अजय, एक पहाड़ी के ऊपर से लगातार बर्फ नीचे चली आ रही है और विजुअल्स में ही अगर आप देखेंगे तो ठीक नीचे जो है वहां पर जो कुछ टेबल्स पड़े हुए हैं जहां पर टूरिस्ट अमूमन बैठा करते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि ये जो इलाके हैं, ये जो जिस एरिया में ये हुआ है उसके आसपास कहीं ना कहीं रिहाइश है जहां पर लोग होंगे, इस चीज का अंदेशा बना हुआ है। मगर जिस तरीके से ये एवलांच है वो काफी भयानक देखने को लग रहा है और इसीलिए प्रशासन भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि अगर कोई वहां पर हो तो उसको जो है जल्द निकालना होगा। आपको बता दूं कि जो विजुअल शूट कर रहा है वो भी अगर आप देखें तो किस तरीके से बड़ी बहादुरी से उसको जो वीडियो को बनाने का काम किया जा रहा है। मगर इस
इससे कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालने का भी उन्होंने एक काम किया है। अभी आपको बता दूं कि वहां पर जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, सेना है, क्योंकि सोनमर्ग में एक सेना का बहुत बड़ा कैंप है, वो वहां पर है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है ऐसे इलाकों में की जाती है, तो वो भी वहां पर उनको एक्टिवेट किया गया है। एवलांच से रेस्क्यू टीम्स जो होती हैं, जो एसडीआरएफ की, उनको वहां पे एक्टिवेट रखा जाता है ऐसे इलाकों में। वो सारी टीमें जो हैं वो लगातार इस वक्त एक्टिवेट कर दी गई हैं, वहां पर उनको भेजा जा रहा है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से जानकारी मिली है, जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कहना है कि ऑफिशियली अभी तक ऐसी कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंची है कि जिसमें यह पता चला हो कि वो कोई वहां पे दबा हो सकता है। मगर उसके बावजूद जो है, जैसे ही ये जो गुबार है स्नो का, ये जब कम होता है तो उसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाएगा। देखा जाएगा कि अगर कोई है तो उसको निकालना है। आसपास खड़े लोगों से जो है, जो जानकारी मिली है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या उन्होंने किसी शख्स को वहां पर देखा। अमूमन आपको बता दूं कि ये होता है कि लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी के लिए लोग जो हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, होटल्स में काम करने वाले लोग होते हैं, वो कई बार ऐसे इलाकों में चले जाते हैं। उनको अगर वहां पे होते हैं तो वो एक चिंता की बात हो सकती है। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे औपचारिक अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी तरह से कोई वहां फंसा हुआ है या फंसा हुआ हो सकता है। इस चीज पे कहीं ना कहीं कमेंट करना मुश्किल होगा, मगर अगर ऐसा है तो यकीनन एक काफी परेशानी वाला सबब जो है उन लोगों के लिए हो सकता है। मगर विजुअल देखकर साफ लगता है कि एक काफी भयानक तूफान आया। आप सही कह रहे हैं अजय, विजुअल देखकर साफ लगता है काफी भयानक तूफान है, और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 सालों की अलग अलग तस्वीरें। बहुत शुक्रिया अजय जंडियाल हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी के साथ।